students, today we will discuss types of quadrilaterals in understanding shapes. कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं आपके पास में, वो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट काइट. काइट में आप कैसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है. ए बी सी डी एक क्लोज फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है. सॉरी, आप कैसे पहचानेंगे इसको कि ये काइट है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें, इस तरीके की जो साइन है इसका मतलब है AD इज इक्वल टू AC के होगा और AD इज इक्वल टू CD के होगा. जब एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो ये शेप होती है काइट की. तो फर्स्ट आपके पास जो है टाइप्स में काइट, इसमें हम कैसे कर लिखेंगे? AB इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू CD. एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. सेकंड है आपके पास में ये फिगर A B C D. ये क्या फिगर है आपके पास में? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है आपके पास? इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी. AD इज इक्वल टू BC and AB is equal to CD. ये इक्वल भी होती है और ये पैरेलल भी होती है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती है. तो हम यहाँ पर अगर इक्वल लिख रहे हैं तो हम इसको पैरेलल भी कह सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी होती है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपके पास कोई सेकंड प्रॉपर्टी है तो क्या है? अपोजिट पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है, सप्लीमेंट होता है. A और D का सम, A और B का सम 180 है और C और D का सम भी क्या है? 180. एडजेसेंट एंगल. एंगल्स सम इज 180. किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180. तो एडजेसेंट एंगल ये होते हैं A का B और C का D होगा, लेकिन A और D नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो पैरेलल लाइन होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये एंगल्स का सम 180 होता है. ठीक, टू पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 होता है. ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. ठीक, और किसी भी तरीके से नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगा कभी भी, केवल ये होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो ये एंगल का सम हम 180 लिखते हैं. तो यहाँ पर फिगर में A और B है तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे? A प्लस B, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री. और अगर यहाँ फिगर में ये C और D है तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई. अब है थर्ड ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स ओनली पैरेलल होती हैं. इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और टू नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है. ये नॉन पैरेलल साइड है, कभी पैरेलल नहीं होती बट ये इक्वल होती हैं. और ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल. इक्वल नहीं होती बट पैरेलल होती है. तो आपको कभी भी इस तरीके से लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेपीजियम में सिर्फ ये दोनों साइड पैरेलल है.
AB पैरेलल टू CB, ये पैरेलल है और ये दोनों इक्वल हैं, हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी आती है जो हमने यहाँ लिखी थी, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। A प्लस B का सम 180 और B प्लस C का सम भी 180 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको कि टू एंगल सम कितना होता है सप्लीमेंट्री। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द काइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, फोर साइड क्लोज फिगर है इसलिए हमने अभी इसको क्वाड्रिलेटर लिखा है। फाइंड आपको करना है इसमें काइट्स कौन कौन सी हैं। काइट्स की डेफिनेशन कहती है जिसके एग्जिस्टेंस साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो क्या होती है काइट्स। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपको ये तो सिंबल्स तो दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आइडिया नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं, तो ये काइट है नो, हम इसको यूज में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है इसलिए। सेकंड में ये साइड इक्वल बता रहा है हमें, तो ये अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल है आपके पास, तो ये क्या हो सकती है काइट हो सकती है नो। यहाँ पर देखो ये साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है ये यस। जहां पर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो काइट की डेफिनेशन में आती है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो ये काइट है यस। तो उसने फोर क्वाड्रिलेटरल्स में से काइट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, तो दो फिगर आपकी काइट्स की डेफिनेशन में फॉलो हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द ट्रेपेजियम फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये फोर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रेपेजियम कौन कौन से हैं। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, यही प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो नॉन पैरेलल साइड्स का तो हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट जो आपके पास फिगर है इसमें AB पैरेलल टू CD के दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो रहा है कि जब अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है यस। दिस ट्रेपेजियम ये PQ पैरेलल किसकी है SR की और PS पैरेलल भी QR की है, तो ये पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम में ही शो होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और ट्रेपेजियम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हम इसको भी ट्रेपेजियम में काउंट करते हैं। एक पेयर पैरेलल होता है साइड्स का, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस नो। और इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इक्वल में दी हुई है, पैरेलल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या इक्वल है IJ इज इक्वल टू JK और IJ इज इक्वल टू KL। कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ट्रेपेजियम जैसी, तो ये भी आपके पास क्या हो गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:1, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। पैरेललोग्राम है ये ABCD, टू एंगल्स का रेशियो गिवन है, और टू एंगल्स कौन से हैं आपके पास एडजेसेंट एंगल 1:1, या तो AB हो सकता है या आपके पास D और CD हो सकता है, कोई भी दो एंगल का रेशियो गिवन है 1:1। तो ये बात आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन की हुई थी, जब भी हम कोई रेशियो लेते हैं इसका मतलब वो किसी नंबर का लोएस्ट नंबर होता है, तो हम उसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1:1 है, तो हम यहाँ पर टू एंगल्स क्या ले सकते हैं, लेट टू एंगल्स आर, इसको हम लिख सकते हैं X and X।
दोनों का रेशियो 1 है, तो आप जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर सेम वेरिएबल्स आएंगे, x एंड x दोनों का सम हो गया। अब टू एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, ये या ये, कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम ही आएगा हमारे पास। हम a और b लेते हैं, और जब आपके पास कोई भी इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं we know that x plus x टू एंगल है, इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं और हम इसको कोइंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नेम्स होते हैं। सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल भी नोट कर सकते हैं। टू लाइंस हैं पैरेलल, और हमने जब ये लिखा तो ये टू एंगल्स का सम हम कितना लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे। और ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल लाइन है टू, तो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो टू एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। x plus x 2x is equal to 180 degree, then x is equal to 180 degree divide by 2, क्या आ गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल A है तो A एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। B एंगल, B आपके पास में 1 है रेशियो, तो B को भी 1x किया था, ये भी 90 डिग्री हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो आपको पहले से ही गिवन है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो A इक्वल टू किसकी होगा, एंगल A इज इक्वल टू C के, तो कितना है A 90 डिग्री, तो C एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। B एंगल के इक्वल क्या है D, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया एंगल D के, और ये भी कितना हो गया 90, यानी सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो गए आपके पास 90 डिग्री के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 डिग्री। पहले फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम की, A B C D इज अ पैरेललोग्राम। इसमें कोई भी एक एंगल को आप 100 डिग्री ले लो, कोई भी एंगल, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 100 ये लिया है तो आप भी 100 डिग्री इसी को लेंगे, कोई भी एंगल आप 100 डिग्री ले सकते हो। फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स, आपको बचे हुए सारे एंगल्स बताने हैं वो कितने डिग्री के हैं पैरेललोग्राम में, और ये हमें इंफॉर्मेशन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB ये आपको गिवन है, ABCD is a parallelogram, ये आपको गिवन है, और ये भी आपको नॉलेज है कि पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो AD पैरेलल BC के है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट एंगल होती है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम है दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, जिसमें एंगल A हमने क्या पुट किया था 100 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने 100 को ट्रांसफर किया तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना आ जाएगा एंगल B आपके पास में 80 डिग्री। A एंगल आपको पता है, B हमने कैलकुलेट कर दिया, B कितना कैलकुलेट कर दिया 80 डिग्री। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C के होता है, प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम की। A कितना था 100, तो अपोजिट एंगल क्या हो गया 100। B एंगल के अपोजिट एंगल है D, ये भी इक्वल होते हैं, B एंगल इज इक्वल टू D एंगल, और B हमने कैलकुलेट किया 80 तो हमारे पास D भी कैलकुलेट हो गया
गया, सारे एंगल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। ये 100 था, ये भी 100 हो गया, और ये 80 है, ये भी 8 हो गया, 80 हो गया। तो रिमेनिंग 3 एंगल्स हमने कैलकुलेट कर दिए। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कोई भी पैरेललोग्राम है, ये साइड ही एडजेसेंट साइड होती है, जो साथ में होती है एक दूसरे के। ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई भी 2 साइड्स हम ले सकते हैं एडजेसेंट। आपको दी हुई है 10 और 15। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये हमारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अगर 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। नाम दे देते हैं इसको पैरेललोग्राम को, ए बी सी और डी। वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal. AB is equal to CD is equal to 15 centimeter. Opposite sides are equal, and AD is equal to BC is equal to 10 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है आपसे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो 4 साइड का सम क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो क्या नोट करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स क्या है आपके पास, AD, AB, AB से स्टार्ट किया, BC प्लस CD प्लस D। AB वैल्यू 15 सेंटीमीटर, BC वैल्यू 10 सेंटीमीटर, CD वैल्यू 15 सेंटीमीटर एंड DA वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सम करो सबको, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। तो क्या आंसर आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये फिगर आपको गिवन है, और इस फिगर में एंगल्स मिसिंग है, गिवन नहीं है, उसको हमने वेरिएबल पुट कर दिया x और y में। तो ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है आपके पास में, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल इसके हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब A वैल्यू क्या है, 120 डिग्री माइनस x इक्वल टू C वैल्यू क्या है, x प्लस 80 डिग्री। अब हम x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और 80 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और यहाँ पर x है, और इस x को x के साथ में रखा तो ये प्लस का हो गया। कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस 80 किया 40 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/2 इज इक्वल टू x। This implies that x is equal to 20 डिग्री। ये 20 डिग्री किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। अब देखो, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो A और D एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री किस में होता है? पैरेललोग्राम में ही होती है ये कंडीशन। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ए प्लस डी एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। और ए एंगल हमने क्या गिवन है हमें, सॉरी 120 डिग्री माइनस एक्स, प्लस डी एंगल की वैल्यू क्या है? वाई। तो यहाँ पर नोट किया y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री, और x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है? 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 माइनस 20 100 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 को ट्रांसफर किया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, क्या आ गया आपके पास? 80 डिग्री। यानी y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई और x की वैल्यू 20 डिग्री, यही आपको फाइंड करनी थी इसमें। ठीक, नेक्स्ट पार्ट बी, पैरेललोग्राम गिवन है, ओनली वन एंगल गिवन है आपको 110 डिग्री, x और y वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहला तो इजीली कैलकुलेट हो गया, y की वैल्यू, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, we know that opposite angle of a parallelogram are equal। एंगल P इज इक्वल टू किसके है? एंगल R के। P वैल्यू क्या है? 100 डिग्री और R वैल्यू है Y, तो Y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 100। ठीक, अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम adjacent angle of a parallelogram supplementary। ठीक, कोई भी दो एंगल का सम पैरेललोग्राम में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ कर दो R सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। P वैल्यू 110 डिग्री है और यहाँ पर है ये S की वैल्यू क्या है? X इज इक्वल टू 180 डिग्री। X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 70 डिग्री। X और Y वैल्यू पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पार्ट C में ये फिगर है MNOP और इसमें इस बार एंगल नहीं दिया आपको, साइड्स दी हुई है। ये साइड y है और ये साइड आपके पास x प्लस 1 है। P से वो साइड 2x माइनस 3 और MP इज इक्वल टू y। तो आपको साइड फाइंड करनी है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो M N इक्वल किसके होगी? PQ के, PO के सॉरी, MN is equal to OP and second and O is equal to MP। ठीक, अब MN की वैल्यू क्या है हमारे पास में? M और N Y is equal to O से P वैल्यू है 2x माइनस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल इक्वेशन। सेकेंड हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं, सेकेंड साइड है ON इज इक्वल टू MP। तो O से N का मेजरमेंट कितना दिया है इसमें? x प्लस 1 और M से P कितना दिया हुआ है आपको? 1। इक्वेशन 2। अब आप ये देखो, इक्वेशन 1 भी y के इक्वल है और इक्वेशन 2 भी y के इक्वल है। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो y के प्लेस पर हम 2x माइनस 3 पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो टू वेरिएबल इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। 2x माइनस 3 यहाँ पुट कर दो या
2x माइनस 3 यहाँ पर है, y के प्लेस पर x प्लस 1 पुट कर दो, कोई भी काम कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 1 को x को इधर ट्रांसफर किया, 3 को हमने इधर ट्रांसफर किया, तो 1 3 को इधर ट्रांसफर किया, प्लस 3 इक्वल टू 2x और x इधर गया माइनस x, तो ये कितना आ गया 4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की, क्योंकि ये y के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इजी है तो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। x की वैल्यू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू y, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में भी आपसे ये फाइंड करने के लिए कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो x और y की वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट पार्ट डी, x y w और z, x y w z, इस तरीके से उसने एक फिगर दिया है और ये एंगल्स उसने पार्ट में दिए हैं, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम का ये तो पता है हमें, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। x w पैरेलल टू y z and w y is a transversal, w y is a transversal, और ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं और इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास आएगा कि 2x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यानी हम पूरा नाम लिख देते हैं एक्स डब्ल्यू वाई, एंगल एक्स डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा डब्ल्यू वाई जेड। ये सारी कंडीशन हमने लिखी थी। ये क्यों इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल। सॉरी, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी, टू लाइंस पैरेलल है और ये एंगल्स इक्वल हैं, तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल होते हैं और रीजन ये होता है कि ये इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास है 2x और ये वैल्यू है 50 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या हो जाए करेंगे 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। एक एंगल मिल गया हमें। नेक्स्ट सेम पैटर्न में कैलकुलेट होगा इसी तरीके से। कैसे करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी अब इस एंगल का नाम लिखते हैं z w y, एंगल w y इज इक्वल टू एंगल w y x, एंगल w y x। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ z w y ये एंगल और w y x, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको भी हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ऊपर पूरी स्पेलिंग नोट है। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी 60 डिग्री और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 3y, 3 से हमने डिवाइड किया 60/3, 20 इज इक्वल टू y, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया y, तो हम y को क्या लिखेंगे 20 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो गई 20 डिग्री। ठीक, और x की वैल्यू क्या हो गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है और वन साइड गिवन है, ओनली 3 साइड्स हमें फाइंड करनी है। इन पैरेललोग्राम जो अभी तक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बार बार वही रिपीट हो रही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसमें अपोजिट साइड्स ये हैं, तो AB किसके इक्वल होगी CD के, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो हम इक्वल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, AB इज इक्वल टू किसकी है CD की, कितनी है 6 सेंटीमीटर, और
AD इज इक्वल टू किसके है, BC के। AD इज इक्वल टू किसके है, BC के। अब ये दी हुई नहीं है तो हम इसको x पुट कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। हमने इसको x कर लिया। अगर ये x है तो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और उसने क्या कहा इसमें, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 6, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। BC हमने x पुट किया था, CD सेम है 6 सेंटीमीटर, और DA क्या पुट किया था हमने, x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, 6 प्लस 6 12 प्लस x प्लस x 2x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसको ट्रांसफर करो आप 12 को, तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 28। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28/2 14, यानी हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। और x हमने क्या लिया था, AD और BC को x पुट किया था, तो AD की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गई, BC वैल्यू भी 14 सेंटीमीटर हो गई, और CD वैल्यू कितनी थी, CD भी फाइंड करने के लिए दिया था, वो हमें अपने आप ही मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, यहाँ से नहीं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। आपको साइड्स फाइंड करनी है, उसने डायगोनल्स दिए हुए हैं। रोम्बस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक, जैसे कि आपने खाने में खाई होगी काजू कतली, तो कुछ उसी तरीके की शेप रोम्बस की होती है। एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है डायगोनल। तो जो इस तरीके का डायगोनल आएगा, बी से अगर हम डी को ज्वाइन करते हैं तो ये बड़ा डायगोनल होता है, और ए से अगर हम सी तक जाएंगे तो ये छोटा डायगोनल होगा, स्मॉलेस्ट। ओके, इस डायगोनल को हम ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर का, और इस डायगोनल को हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से उसने दिया है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री। ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, यानी OD इज इक्वल टू OB के होगा और OA इज इक्वल टू OC के होगा। और 4 एंगल्स जो ये बनते हैं, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन अगर आपके पास 12 है और ये बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, O से 1 तक आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, T से O तक 16 का हाफ 8, और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो, ये जो 4 ट्रायंगल्स बनेंगे सारे इक्वल होंगे आपके पास। तो 90 डिग्री पर होता है, तो ये भी लिख देते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस OA इज इक्वल टू OC, कितना हो गया, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमने फिगर में भी शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल, पूरा डायगोनल था BD, ये भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा OD इज इक्वल टू OB, ये हुआ आपके पास 16/2 8 सेंटीमीटर। तो जो 4 ट्रायंगल्स हैं, वो 4 ट्रायंगल्स इक्वल होंगे और सारे ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल होंगे,
तो राइट ट्राइंगल, कोई भी हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी, ओ डी और ये ए। ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर। ओ से डी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर। और ये एंगल 90 डिग्री है, एओबी। सारी एंगल 90 डिग्री है क्योंकि बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें ये मिल जाएगी 80। और रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। अगर एक ये मिल जाएगी तो सारी साइड्स आपके पास मिल जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ बी। एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ए डी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ से ए की वैल्यू कितनी थी? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 और ये हो गया 64। कितना आ गया? 100। 100 किसकी वैल्यू है? एडी की वैल्यू 100 है। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सॉरी एडी स्क्वायर। जब आप स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 10, ये आपने किया 10 इंटू 10, पेयर बन गया। तो हमारा एडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में। एडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू सीए इज इक्वल टू एबी। साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस ये भी बता दिया हमने इसमें। तो ये सारी वैल्यू कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी आपके पास? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा था आपसे, साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होंगी? 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर नहीं लिख रही, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही लिख रही हूँ कि स्क्वायर है ये स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, CD इज इक्वल टू DA। और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और डायगोनल क्या है? AC और BD डायगोनल है, तो AC इज इक्वल टू BD। जितना हमारा AC कैलकुलेट होगा सेम टू सेम BD होगा। ऑल साइड्स इक्वल है, इसको मैं x पुट कर दे रही हूँ। ठीक, ये हमने x ले लिया। और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है, यानी AC इज इक्वल टू BD उसने दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। दोनों आपको साइड फाइंड करनी है। फर्स्ट तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है, सेकंड में पैरामीटर करना है। तो पहले साइड कैलकुलेट करते हैं। हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया AC, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ये 90 डिग्री है। ये x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये साइड भी x है। हम कोई भी एक ट्रायंगल यूज में लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल ये ले लिया, इसका एक पार्ट डायगोनल ज्वाइन करके A B C। ये 90 डिग्री है, ये x है, ये x है, और ये 20 सेंटीमीटर डायगोनल है। उसी का एक पार्ट यहाँ रख दिया। AC and BD is equal to 20 centimeter. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree using Pythagoras theorem. जब हमारे पास ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 20 फुल स्क्वायर और AB स्क्वायर X स्क्वायर और BC स्क्वायर X स्क्वायर। क्या हो गया ये 400 इज इक्वल टू 2 टाइम्स X स्क्वायर और 2 से हमने इसमें डिवाइड किया तो 400 अपॉन 2 इज इक्वल टू X स्क्वायर। कितना आ गया ये 200। तो X स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 200। अब X की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो गया, इसके फैक्टर किए 2 इंटू 10 इंटू 10 ईजी हो गया, 10 का पेयर हो गया तो ये हो गई आपके पास 10 रूट 2 एक्स। यानी जो साइड्स हमने पुट की थी x वो सारी साइड्स कितनी आ गई हमारे पास 10 रूट 2, डायगोनल सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्या पुट किया था हमने x और x की वैल्यू क्या हो गई 10 रूट 2 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है आपसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ 4 साइड्स, तो इसमें 4 साइड्स इक्वल हैं तो 4 टाइम्स इनटू 1 साइड कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में हम ये लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फोर इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल है सबको प्लस करेंगे या एक साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बात एक ही है। साइड कितनी है हमारी 10 रूट 2 तो 4 इंटू 10 रूट 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 में होगा तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर 40 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर।